मेरा सादर अभिनंदन प्रणाम। सर्वप्रथम इस संगोष्ठी की आयोजिका और इस संस्थान की संस्थापिका डॉक्टर अनु बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस अत्यंत सामयिक आयोजन की दृष्टि से तथा भविष्य में भी ये किस प्रकार की दृष्टिपात भारत के इतिहास के बारे में करेगा, उस आशा और अभिलाषा के साथ मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। अभी आपने दो बहुत महत्वपूर्ण विद्वानों के विचार सुने। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, मैं सबसे पहले भारतीय कवियों के मन में राम के प्रति किस प्रकार की आस्था और दृष्टि है और रही है, उसका एक उल्लेख करता हूँ। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सब जगह नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम तो रमे हुए हो सब जगह, सब में रममाण हो, तो मेरे अंदर भी व्याप्त हो और विश्व में भी व्याप्त हो। तुम्हारा नाम ही राम, जो रमा हुआ है और जिसमें हम सब रमे हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आदि कवि वाल्मीकि जी को भी प्रणाम करता हूँ। मेरी दृष्टि में यद्यपि भगवान श्री राम के जैविक पिता और माता महाराजा दशरथ और माता कौशल्या थी, लेकिन उनके भाव और दार्शनिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सब प्रकार से जो भी राम का जीवन है, उस जीवन को मानव समाज के लिए सुलभ करने के लिए जिन्होंने महत्तम प्रयास किया, वो आदि कवि वाल्मीकि थे। अगर वाल्मीकि नहीं होते तो राम होते या नहीं होते हमें पता नहीं चलता। वो दशरथ के पुत्र होते, ठीक है, राम करते राज करते, वो भी ठीक है। हो सकता है वो रावण का वध भी कर दिए होते, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं उस आदि कवि को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसे कवि को का प्रणयन उन्होंने किया और जिन्होंने राम के चरित्र का ऐसा प्रणयन हमारे सामने किया। और एक बात और भी कहता हूँ कि मेरी दृष्टि में राम कथा का एक और पक्ष है, और वो ये है जिसे एक भारतीय कवि ने इस रूप में कहा: वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी गान, बिखर कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो राम के प्रति और रामायण के प्रति जो एक दृष्टि, एक और दृष्टि है भारतीय कवि की है कि ये आह से गान निकली है, ये करुणा से गान निकली है, ये व्यक्ति के अंदर जो अंदर का एक करुणा का भाव है उसको अभिव्यक्त करने वाली बात भी है। तो वो करुणा, इसीलिए भगवान का नाम है करुणामय। तो राम उस करुणा के भी साक्षात प्रतीक थे। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समूचे रामचरित्र का अवगाहन करते हुए, उसका अध्ययन करते हुए, अनुशीलन करते हुए और उसके चरित्र को जीवन में अपने अनुसूत करने के लिए जिस विशेष गुण की आवश्यकता है वो है करुणा। इसीलिए करुणा सिंधु कहा है। इसीलिए राम उस अपार सिंधु के, उस करुणा के भी मालिक हैं, स्वामी हैं। तो इसलिए मैं रामायण को दृष्टि को देखने की अनेक दृष्टियों में एक इस दृष्टि की तरफ भी लोगों का, समूचे विद्वत समाज का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं मंच पर विराजमान सभी विद्वानों का आदर करता हूँ, उनको का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस गोष्ठी में
जो प्रतिभागी हैं, जो सम्मिलित हुए हैं, जो विद्वत्ता के साथ साथ आगे इतिहास के लिए नई दृष्टि का भी अनुशीलन करना चाहते हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतिहास का और संस्कृति का कोई विधिवत अध्येता नहीं हूँ। ये मेरे अध्ययन के विषय विद्यालय में या विश्वविद्यालय में कभी नहीं रहे। मैं तो बिल्कुल खाँटी भौतिक शास्त्र का छात्र हूँ, जिसे आजकल की भाषा में सॉलिड साइंस कहा जाता है, हार्ड साइंस कहा जाता है। तो इसलिए आप यदि मेरे से ये अपेक्षा करें कि मैं आपको बहुत कुछ सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से बहुत कुछ कह सकूँगा, तो शायद आपको निराशा होगी। लेकिन मैं जो कुछ आपके सामने कहना चाहता हूँ वो शायद एक ऐसी दृष्टि है जो सबको मालूम है, जो रामायण में, वाल्मीकि के रामायण में भी मौजूद है। वो उसके बाहर से तो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम जाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी तरफ ध्यान होना मेरी दृष्टि से आवश्यक है, और मैं चाहूँगा कि इस संगोष्ठी में उस दृष्टि से भी कुछ चीज़ों पर विचार किया जाए। कहा जाता है कि रामायण एक इपिक है, महाकाव्य है, लेकिन वो केवल महाकाव्य ही नहीं है, वो इसके अलावा बहुत कुछ भी है। अगर आप गौर से देखें तो वो एक ऐसे चरित्र को हमारे सामने रखता है जिसके माध्यम से धर्म की धारणा, धर्म की व्याख्या और धर्म का पालन, इन सब चीज़ों को हमारे लिए संभव बनाता है। लेकिन एक आदर्श के रूप में वो राम के चरित्र को रखता है और हमसे अपेक्षा करता है कि हम उस दृष्टि से जीवन के बारे में ध्यान दें। मर्यादा और धर्म, इन दो के बीच में राम का चरित्र मैं समझता हूँ हम सबको अच्छी तरह से मालूम है। मर्यादा क्या है, इसको भी कहना जानना कोई कठिन नहीं है। सीमाएं, मर्यादा क्या है, नदी की सीमाएं, नदी की मर्यादा क्या है, व्यवहार की मर्यादा क्या है। लेकिन ये मर्यादा किस चीज़ पर आधारित है, तो हमारे यहाँ बताया गया, हमारे विचारकों ने, कि भाई ये मर्यादा धर्म पर आधारित है। जब तक आप धर्माधारित रहते हैं तब तक ही आपके आचरण में मर्यादा रहती है। मर्यादा धर्म से भिन्न कोई चीज़ नहीं है। धर्म के अनुपालन का जो लौकिक रूप है, उसका व्यावहारिक रूप है, वो मर्यादा का पालन। लेकिन फिर सवाल उठता है कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में बहुत कुछ गलतफहमियाँ हैं। कोई समझता है कि जो सनातन धर्म के अंदर और बहुत कुछ कर्म कांड के और इस प्रकार के आयोजन होते हैं, वही धर्म है। किसी का ख्याल ये है कि धर्म जो है वो एक पुरानी बात हो गई है, ये तो केवल कुछ शास्त्रों में लिखी हुई बात है, या कुछ कहना चाहिए लोगों के स्वार्थ हैं, उन्होंने बना दिया। जैसा एक विचार ये था मार्क्स के अनुयायियों का कि ये तो धर्म जो है ये हर दुनिया के गरीबों का शोषण करने के लिए एक अफीम है, रिलीजन इज एन ओपियम। यह भी एक दृष्टिकोण था। तो उसमें से ये सारी बातें कि धर्म के बारे में, धर्म के अनुपालन के बारे में, धर्म को ठीक ढंग से समझने के बारे में बहुत अधिक वितंडा मैं देखता हूँ कई बार होता है। और हमारे देश में तो एक शब्द ने जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, जो बहुत गलती से पंथ निरपेक्षता के बजाय प्रयोग किया गया है। पहले हमारे संविधान में भी कोशिश यही हुई थी कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द रहे। मैं आभारी हूँ, उस समय हमारे मित्र थे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह भी, कि उन्होंने तत्कालीन सरकार को ये सुझाया कि ये गलत बात है, ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता, और इसलिए असली शब्द होना चाहिए पंथ निरपेक्ष। तो हमारी दृष्टि, मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ तक दूषित हो चुकी है। हम सेकुलरिज्म को और धर्म को एक ही तराजू में बांट रहे हैं।
ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हमें ध्यान देना होगा और इस पर विचार करना होगा कि हमारे देश में धर्म का उद्भव, धर्म की अवधारणा, धर्म के बारे में अनुभूति ये कहाँ से आई और कैसे आई। तो हमारे प्राचीन अगर आप ग्रंथों का अनुशीलन करें और इतिहास का अनुशीलन करें, जिसके बारे में आपने ये गोष्ठी का आयोजन है, तो ये पता लगेगा कि हमारे वैदिक विद्वानों ने इस बात को देखा कि भाई एक कोई ऐसा नियम होगा शायद जिससे लोग आचरण करते होंगे, कैसे करते होंगे, कहाँ से करते होंगे, कोई एक नियम बनना चाहिए, ये भावना कहाँ से आई होगी। या तो जो जितना मानव समुदाय वहाँ था उस समय का उत्पन्न, उसको देख करके बात आई, उसमें कुछ अनुभूति हुई हो, या ब्रह्मांड की रचना को देखकर, ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त नियमों को देखकर कि भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है, तो उसके भी कुछ संचालन की कुछ व्यवस्था, कुछ नियम, कुछ कानून है क्या। तब उन्होंने देखा होगा कि ये ब्रह्मांड कुछ नियमों से संचालित होता है। बाद में इस बात की अनुभूति आजकल के वैज्ञानिकों ने भी की और उन्होंने भी ब्रह्मांड के संचालन के कुछ नियम निकाले, पर उन्होंने एक ऐसी दृष्टि दे दी जिसे आजकल हम रैशनलिस्टिक दृष्टि कहते हैं या मैकेनिस्टिक अप्रोच कहते हैं, जिसमें से बहुत सारी आगे व्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाएं निकली, वो आज का विषय नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड को देखकर, ब्रह्मांड के अंदर होने वाले क्रिया व्यापार को देखकर हमारे उन विद्वानों ने, ऋषियों ने अपनी अनुभूति से, अपने अंतर्ज्ञान से ये समझा कि कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जिसके अनुसार से ब्रह्मांड चलता है। तो वैसे ही कुछ व्यवस्था मानव समुदाय के लिए या इस जैविक समुदाय के लिए होनी चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि कुछ एक वैश्विक व्यवस्था होगी जिसको उन्होंने उस समय ऋत का नाम दिया, ऋतंच सत्यंच। तो ये ऋत और सत्य थे जिसके बारे में उनकी अनुभूति हुई कि इससे ब्रह्मांड चलता है। मगर हम तो ब्रह्मांड नहीं हैं, हम तो व्यक्ति हैं, तो इसके बारे में क्या करें। तो जो नियम ब्रह्मांड को चलाते हैं, जिससे ब्रह्मांड चलता है, वैसे नियमों को समाज में कैसे प्रचलित किया जाए, कैसे बताया जाए, उसके आधार पर व्यवस्थाएं कैसी चलाई जाए। तो एक बात तो ध्यान देने की ये है कि जो हमारे यहाँ समाज के अंदर व्यवस्था उत्पन्न करने की बात आई, ये किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आई, बल्कि ये ब्रह्मांड की आंतरिक रचना को, ब्रह्मांड के क्रियाकलापों को देखकर, क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड की से उत्पन्न हुए, उसी प्रकृति के संतान हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि भाई यहाँ इस मानव समुदाय के लिए भी कुछ होना चाहिए। तब ये जो दृष्टि आई, इस दृष्टि को हमने धर्म के रूप में समझा। जो ऋत वहाँ था वो धर्म यहाँ था, लेकिन ये धर्म किसी भी प्रकार से किसी बाह्य आडंबर या किसी प्रकार के किसी पर आरोपित करने की दृष्टि से नहीं, ये सहज स्वाभाविक है, यह स्वयंभू है। इसीलिए हमने इस धर्म का नाम सनातन धर्म दिया, जो था और आगे भी रहेगा और आज भी है। यानी ये किसी से हमने उधार नहीं लिया है, किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है, दिस इज नेचुरल, ये स्वयंभू है। और इसलिए हमारे यहाँ रिलीजन और धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस शब्द ने, सेकुलरिज्म के शब्द ने बहुत वितंडा और बहुत हमारे देश में एक प्रकार की इतिहास को देखने की दृष्टि को भी दूषित किया है। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि रिलीजन जिस शब्द से, जिसका आजकल अर्थ लगता है, वो वास्तव में कुछ विशेष उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ उसकी विशेष प्रकृति है। जिन्हें रिलीजन कहा जाता है, उसकी एक बात यह है कि उसमें एक कोई निर्माता है सृष्टि का, इस सृष्टि का निर्माता है और वो इस सृष्टि को चला रहा है, और वो इस सृष्टि के बाहर बैठा है, आउटसाइड द यूनिवर्स। वो चला रहा है लेकिन स्वयं इसके बाहर है। और ये तीनों, ये दृष्टि जो है आज के सेमिटिक धर्मों में, या जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, उन सब में है। वो इस्लाम में भी है, वो यहूदियों में भी है, वो क्रिश्चियंस में भी है। ये जितने भी ऐसे
धर्म है जो ईश्वर की अनुभूति करते हैं पर उसे ब्रह्मांड के बाहर स्थित मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि उसके कुछ आदेश हैं जिन आदेशों को कोई देने वाला है हमें, देयर इज सम इन बिटवीन, कोई बीच में एक आरती है, कोई एक बीच में बैठा हुआ हमारे और ईश्वर के बीच में एक कोई हमें मिलाने वाला एक बैठा है, दी सन एंड द फादर एंड द गॉड। तो ये जो है सवाल कि मैं हूँ और एक मेरे परमात्मा से मिलाने वाला कोई मुझे है, तो ये जो दृष्टि है इसमें विभिन्नता है मुझ में, ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के बनाने वाले। तो ये दृष्टि जिसको हम आजकल अब्राहमिक दृष्टि कहते हैं, वो दृष्टि उससे सेकुलरिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। उसमें आगे चल कर के उस दृष्टि में धार्मिक संस्थाओं में या उनकी सांप्रदायिक संस्थाओं में और राज्य में कुछ प्रकार के विभेद पैदा हो गए, और उसमें से फिर ये सेकुलर एंड नॉन सेकुलर निकला। चर्च और राजा के बीच के जो मतभेद थे उसमें से ये सारी दृष्टि आई। हमारे यहाँ ये दृष्टि नहीं। इसलिए हमारे यहाँ जो धर्म है वो रिलीजन नहीं है, वो रिलीजन से अलग है, बल्कि धर्म के अंदर ही सारे रिलीजन है। और एक बात और है कि जो रिलीजन है वो बांटता है, वो एक बात के लिए हमको एक प्रकार से आदेशित करता है कि मेरा जो कहना है वो जो मेरे प्रॉफिट से या मेरे पुत्र से आया है मेरे पास, जो मेरी किताब से मेरे पास आया है, वो ही आदेश हैं ब्रह्मांड को चलाने के लिए, और वही सच है। तो ये एक बड़ी भारी बात है जिससे हमको अपने समूचे दृष्टि को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे आदर्श, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास इस दृष्टि से आगे चलना चाहिए। ये कलुषित दृष्टि हमें उससे दूर रखने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हमें जो आजकल का शब्द सेकुलरिज्म है, सेकुलर दृष्टि है, सेकुलर हिस्ट्री है, इससे बहुत बचकर चलने की ज़रूरत है। हमारी एक धार्मिक दृष्टि है, हमारी एक रित की दृष्टि है, हमारी एक सनातन दृष्टि है, और ये इंक्लूसिव है, यह समग्रता को व्यक्त करती है, यह किसी का विरोध नहीं करती है, ये नहीं कहती है कि तेरा मत जो है वो गलत है, नहीं, दूसरा मत है ठीक है, तो भी बोलता है ठीक है, ये तेरी दृष्टि है, ये तेरी अनुभूति है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सबके लिए समान है। तो मैं यदि उसमें अच्छा लगता है मानो, उसके अनुसार आचरण करो, नहीं अच्छा लगता है ये तुम्हारे ऊपर है, परंतु असलियत क्या है वो ये है, मैं इस रूप में बोल रहा हूँ। इसलिए कभी भी सनातन धर्म ने किसी के ऊपर किसी को भी लक्षित करते हुए कोई आक्षेप या उनका विनाश या उनको नष्ट करने की चेष्टा नहीं की, और यही कारण है कि सनातन धर्म जब से चला है तब से आज तक निरंतर चल रहा है। तो हमें एक सनातन दृष्टि रखने की आवश्यकता है। ये सनातन दृष्टि ही हमें अपने सब आचरणों में विचार करने की ज़रूरत है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि अब ये सनातन दृष्टि है क्या। तो इसमें एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, धारणा, जो चीज़ों को धारित करता है, जो जिनके ऊपर चीज़ें आधारित हैं। पृथ्वी हमें धारित करती है, इसलिए पृथ्वी का एक नाम है धरित्री। ब्रह्मांड के नियम हमको चलाते हैं, वो भी हमको एक धारणा देते हैं हमको कैसे चलना चाहिए, तो हमने उनको धर्म के रूप में लिया। तो ये जितने भी हमारे धर्म विषय के बारे में ज्ञान है उसमें ये बात करने की समझने की ज़रूरत है कि ये सबको साथ लेकर चलता है। सारे लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, वो चाहे कैसे भी हों, वो जिसको आप स्थावर जंगम जो भी कहेंगे, वो सब इससे संचालित होते हैं, और ये सनातन धर्म सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर है। मुझे बड़े आश्चर्य हुआ जब एक बार मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले कि कुछ धर्मों में ये कहा गया था कि ईश्वर स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। अब ये जो दृष्टिकोण है ये मैं समझता हूँ हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहाँ सराचर में सब में, मनुष्य हो या पक्षी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, उन सब में राम व्याप्त है, उन सब में ये जो वैश्विक वैश्वानर है वो सब में व्याप्त है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि
हमें ये बात भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि है उसके अंदर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखने की है कि ये धर्म जो है, इसको व्याख्यायित करते समय ये कहा गया कि सत्य और धर्म ये अलग नहीं है। जो धर्म है वही सत्य है, और यदि कोई चीज़ सत्य नहीं है तो वो अधार्मिक है, और यदि कोई चीज़ धार्मिक है तो वो असत्य नहीं होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक मौलिक बात है, जिससे हमको अपने सांस्कृतिक यात्रा का और विशेष करके इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हमें याद रखना पड़ेगा। और इसमें से एक बात ये निकलती है कि ये जो हमारा धर्म है वो वही एकमात्र सत्य है जिसके ऊपर सारी चीज़ें आधारित हैं, लेकिन ये किसी दूसरे का खंडन नहीं करता, ये किसी दूसरे को आरोपित नहीं करता, ये दूसरे किसी को लांछित नहीं करता। तो रामायण का एक जो संदेश है मेरी दृष्टि में वो ये है कि जो भी कुछ यहाँ संचालित होता है उसकी अथॉरिटी, उसका संचालन करने का जो नियम है या उसका जो दायित्व है चलने का या जो उसका अधिकार है वो धर्म पर है। और इसीलिए धर्मेण धर्म, इस धर्म के धारण करने से ही हमारे काम होंगे। तो अथॉरिटी का, किसी काम को करने का अगर आपको अधिकार मिलता है तो फिर वो अधिकार अगर धर्म से नहीं मिलता, वो धर्म के विरुद्ध जाता है, तो वो अधर्म है, वो अधिकार अनुचित है, उसका प्रयोग समाज के लिए, मानव समाज के लिए, विश्व के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये एक बात मानने की बात है कि जो कुछ यहाँ है, हमारी नेचुरल फाउंडेशंस जो हैं, जो हमारे आधार हैं दृष्टि देखने के, वो सब एक इस धार्मिक दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि ये सारे जीवन का और जीवन के परे भी जो कुछ व्यापार है वो केवल इस धर्म पर आधारित है। अब सवाल उठता ये है कि अगर ये धर्म पर आधारित है तो ये तो तात्विक बातें हो गई, व्यवहार में कैसे आएगी? आपने कहा कि एक राज्य बना, अब वो तो बना किसी और दृष्टि से, जैसे पश्चिम में तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये सारी दृष्टियाँ हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हमारे देश की राज्य व्यवस्था का उत्स ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ? और हुआ तो कब हुआ? कब ये जो हमारी रित आधारित दृष्टि थी वो धर्म आधारित दृष्टि से आगे चलकर इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांतों से चलने लगी, उससे गाइड होने लगी? ये एक विचारणीय बात है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे इस रामायण में इस बारे में ध्यान दिया गया है कि ये दृष्टि कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कहा गया कि समाज की व्यवस्था में और एक राज्य संस्था का उदय हुआ, तो ये राज्य संस्था सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आई, वो स्वयंभू हुई। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, जैसे जैसे समाज में धर्म का अतिरेक के बजाय धर्म का विरोध होने लगा, धर्म से लोग चलने नहीं लगे, तब उस धार्मिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो लोगों ने विचार किया वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, परंतु वो एक स्वाभाविक वृत्ति के साथ कि भाई चलना तो धर्म से है, मगर समाज में ऐसे भी लोग हैं जो उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, तो धर्म को कैसे स्थापित किया जाए। इसलिए समाज में से ही व्यवस्था उत्पन्न हुई। इट्स नॉट एन आउटसाइड एनक्रोचमेंट, ये बाहर से नहीं थोपी गई है, ये किसी बाहर के ईश्वर ने हमें नहीं दी है, किसी व्यक्ति ने हमको नहीं दी, ये नेचुरल प्रोसेस से हुई है। दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ये एक ख़ास बात है कि नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट but by experience and but by our own experience, because क्योंकि हम एक रित और धर्म की व्यवस्था के आधार पर चल रहे थे, और धर्म को आगे बनाए रखने के लिए जो कुछ वहाँ लोगों ने विचार किया उसके अनुसार फिर राज्य की संस्था का निर्माण हुआ। लेकिन इस राज्य की संस्था के लिए भी ये आवश्यक था कि वो धर्म के आधार पर चले। अगर वो धर्म के आधार पर नहीं चलती तो फिर वो राज्य व्यवस्था हितकारी नहीं है, वो अधार्मिक है। ये एक बहुत विशेष बात है।
राज व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बिना उसकी विशृंखलता आ रही है, ऐसा देखा गया, आज भी देख रहे हैं। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, इस पर रामायण का एक विशेष मेरा ख्याल है दृष्टिपात उन्होंने किया, उसको देखना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जब राम का अभिषेक करना था तो उस समय क्या व्यवस्था थी। कोई ये तो नहीं होता था, बैलेट तो नहीं थे, कोई इलेक्शन भी नहीं होता था, तो होता क्या था। तो दशरथ ने कहा कि भाई अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, वार्धक्य आ गया है, तो मुझे अब अपना छोड़ना चाहिए। किसी ने उसको कहा नहीं था कि तुम छोड़ दो, ये एक विशेष बात। उसने कहा कि नाउ टाइम इज कम, अब ऐसा समय आ गया है कि मेरे ऐसे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं कि अब मुझे राज्य करने के लिए जो मेरे अंदर शतावधान होना चाहिए वो मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे किसी को इसे सौंपना चाहिए। परंपरा के हिसाब से और व्यवस्था जैसी थी उसको देखते हुए उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि इसके लिए एक उत्तराधिकारी का चयन करूँ। उन्होंने लोगों को बुलाया, आकर अपने लोगों से परामर्श किया कि भाई अब मेरी ये व्यवस्था आ गई है और मुझे छोड़ना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मैं, अगर आपकी राय हो तो राम को उत्तराधिकारी बनाओ। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक है, आप तो राजा हैं और ठीक ठीक काम कर रहे हैं, जो सोचते हैं ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये देखना चाहिए कि प्रजा का क्या मत है, लोगों का क्या मत है, वो क्या सोच रहे हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा जरा लोगों को बुलाइए, प्रजा के लोगों से बात करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, लोगों को बुलाया गया। महाराजा दशरथ ने कहा कि मेरे लोगों ने से कुछ बात हुई है और उसका एक निश्चय ये निकला है। तो लोगों ने कहा ठीक है, आपने सोचा है और आपके मात्यों ने भी ये विचार किया है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि राम है कौन सा, कैसा है। ठीक है, आपका पुत्र है, आपने योग्य बनाया भी होगा उसे, लेकिन वो है कैसा। तो उसको बुलाया गया, देखा गया। उसके बाद दशरथ ने कहा कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ या ये मेरा पुत्र है या और लोग कह रहे हैं, अब आप लोग अलग से विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए और विचार करने के बाद मुझे बताइए। दोबारा भी जब ये बताया गया तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, आप एक बार फिर से विचार कीजिए। और तब जब सब प्रकार की सहमति बनी तो उन्होंने कहा कि मैं राम को राज्याभिषेक के लिए अनुमति देता। तो ये सवाल है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उसका एक बिल्कुल जो आचरण के रूप में किस प्रकार से उसको लाया गया था और उसका किस प्रकार से रामायण ने हमको संकेत किया है कि देखो भाई, ये जो भी कुछ होना चाहिए वो होना चाहिए धर्माधारित। अब इसका एक और मैं बताता हूँ कि जब राम राज्य हो गए थे, होने वाले थे, तो उनको वनवास मिल गया। वनवास जाने लगे तो साथ में सीता जी भी गई। जब वन में पहुँचे तो राम ने धनुष बाण और लक्ष्मण ने भी धनुष बाण धारण कर रखे थे। तो सीता जी ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आप तो वन में जा रहे हो, तो वेश आपने सन्यासियों का ले लिया है, तो ये आपके पास शस्त्र कैसे है, ये तो अनैतिक है, तो गलत है, ये तो धर्म विरुद्ध है। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपको ये आदेश तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं अपनी राय ये बता रही हूँ कि ये गलत है, ये अनुचित है। किसी को भी ऐसे रक्षित प्रदेश में, आज भी जिसको कहते हैं ना फॉरेस्ट गार्ड, उसमें क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन अब आप देखें कि सीता क्या कहती हैं उससे कि ये ऐसा प्रदेश है कि यदि आप इसमें मारना शुरू करेंगे, तीर कमान चलाना शुरू करेंगे, तो सारे, एक तो जो भोले भाले पशु हैं वो आतंकित हो जाएंगे, और जो वैसे हिंसक पशु हैं उनको आप मारेंगे, तो ये तो इस वन संस्कृति के सर्वथा विपरीत है, तो इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। तो राम उनको कहते हैं कि बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने ये राजा होने के कारण से, जो मैं राजपुत्र हूँ उसके कारण से जो मेरा धर्म है, उसमें मुझे ऋषियों की रक्षा करनी है,
ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ राक्षस उनको त्रस्त करते हैं। तो मुझे ऋषियों को बचाना है। तो ठीक है, तुम्हारी बात अपनी जगह पर है, लेकिन एक राजपुत्र होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते मेरा धर्म है, जैसा तुम्हारा धर्म है कि तुमने पत्नी होने के नाते मुझे शिक्षा दी, मुझे एक रास्ता दिखाया, वैसा ही एक राजपुत्र होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते मेरा धर्म है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये धर्माधारित व्यवस्था, धर्म के अनुसार आचरण करने की जो चिंताएं हैं, वो रामायण में हर क्षेत्र की दृष्टि से, हर अवस्थाओं की दृष्टि से बताई गई है। जब राम चले गए वन में, तो उनको बुलाने के लिए भरत आए थे कि नहीं चलिए, वापस चलिए। वो तो लंबी कहानी है, लेकिन उसकी दो बातें बताता कि तब पहला सवाल रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि भाई भैया भरत, तुम आ तो गए हो, लेकिन ये बताओ कि हमारी अयोध्या नगरी में सब लोग ठीक से स्वस्थ और संतुष्ट तो हैं, उनको पीने पानी का पानी, खाद्य पदार्थ और ये सब चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे वनवासी लोग हैं, जो हमारे चरवाहा हैं, जो हमारे कृषक हैं, उनको जो चीज़ चाहिए वो समय पर मिलती है कि नहीं मिलती है। किसानों को उचित बीज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। किसानों को उचित पानी मिलता है या नहीं मिलता है। चरवाहों को उचित रूप में उनकी गौ और बाकी जानवरों के लिए चारा मिलता है या नहीं मिलता है। इसकी क्या दशा है, ये तो बताओ। अब ये सोशल वेलफेयर का एक ऐसा ज़बरदस्त उदाहरण है कि राजा यद्यपि राज नहीं कर रहा है, पर एक राजपुत्र होने के कारण भी जो उसका धर्म है, वो पहला सवाल ये करता है कि ये बताओ मेरी राज में प्रजा सुखी तो है, जिसको तुम छोड़ करके आए हो, जहाँ से आए हो, उन्हें ये सुविधाएं मिलती हैं नहीं मिलती। और फिर लक्ष्मण से कहता है कि तुम अपने साथ सेना लेकर चलते हो, पर यह भी तो बताओ कि तुम्हारे सैनिक संतुष्ट रहते हैं कि नहीं रहते, उन्हें समय पर वेतन मिलता है नहीं मिलता है, उन्हें जितने आयुधों की आवश्यकता है वो उन्हें मिलती है कि नहीं मिलती। और ये याद रखो कि अगर वो असंतुष्ट होंगे तो राज्य नष्ट हो जाए। अब ये जो रामायण में जो ये दृष्टि है कि राज्य कैसा होना चाहिए, सोशल वेलफेयर की तरफ जो उसका ध्यान है, बहुत से ऐसे उदाहरण और दिए जा सकते हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि राजा का आचरण ये है कि प्रथम उसका कर्तव्य प्रजा का सुख, प्रजा के लिए व्यवस्था और प्रजा के लिए सब प्रकार की निरापद व्यवस्था लाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि रामायण के प्रति एक और दृष्टि है, और मुझे शायद आप ये कह सकते हैं कि ये तो दृष्टि शायद आजकल की स्थिति को देखकर कही जा रही है, नहीं, ये तो रामायण के अंदर से चली आ रही है। यही दृष्टि फिर आगे महाभारत में जाती है, इसी दृष्टि का विस्तार आगे फिर कौटिल्य करता है, यही दृष्टि फिर हमारे राजाओं के और अनेक क्षेत्र, अनेक राजा जब छोटे राजा हो गए, देश बड़ा, देश के अंदर अनेक राजा हो गए, तो वहाँ भी चलती है। ये एक ऐसा अखंड स्रोत है नीति का, राजनीति का, दंड नीति का। वो कहता है इसमें रामायण में कि भाई किसी को भी दंड देना उससे पहले सोचने की ज़रूरत है, और दंड कैसा दिया जाए इसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा पक्ष है जो मैं, क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा अध्यापन के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में रहा, तो मुझे लगता है कि अगर हमें रामायण पर गहन अनुसंधान करना है तो न केवल हम उसकी जो सांस्कृतिक, दार्शनिक और जिसको हम कहते हैं साधारण कर्मकांडीय व्याख्याएं हैं वो न करें, वो तो करेंगे, वो तो हमारी संस्कृति का अविभाज्य अंग है, वो तो स्रोत है, लेकिन उसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम कैसा व्यवहार करें, उनको हम किस प्रकार अपनी संस्थाओं में संचालित करें, मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मुझे कई बार बहुत चिंता होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ
हमारे इतिहास के उत्स के संबंध में, उसकी प्राचीनता के बारे में बहुत कुछ संदेह प्रकट किए जाते हैं। मुझे बहुत चिंता हुई थी उस समय जब हमारे देश में कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो बात अलग है कि उसका निर्णय कुछ दूसरा हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न क्यों खड़े हुए। ये क्या इस बारे में दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की घटनाएं आपको मिलेंगी, ऐसी दृष्टि मिलेगी? ये दूषित दृष्टि कहाँ से आई, क्यों आई? ये गंभीरता का विचार है। और जहाँ ये कहते हैं आपकी संस्था जो हमारी डॉक्टर अनु ने बनाई है, जो इतिहास के ऊपर विचार करना चाहती है, तो संस्कृति का विचार तो है ही, पर इतिहास का विचार उससे भी महत्वपूर्ण है। हमारा इतिहास कितना पुराना है, आज अभी इसके बारे में बहुत से संदेह किए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और हमें ये सिद्ध करना चाहिए कि हमारे अपने देश का इतिहास कितना पुराना है, हमारे यहाँ इतिहास की क्या व्याख्या है, उससे क्या अभिप्रेत है। इन सब बातों पर भी गहन विचार करना चाहिए। और इसलिए कई बार जो कहा जाता है कि अरे ये तो पुराण है, ये तो पुराणपंथी है, ये तो पोंगापंथी है, ये बहुत ही गलत दृष्टियाँ हैं। इनका परिष्कार करना आवश्यक है। कोई पुरानी चीज़ है तो वो गलत हो गई है, ऐसा तो ठीक नहीं है। मैं छोटा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरा जो बचपन था या मेरा जो यौवन था वो बिल्कुल ही बहुत वही ठीक था, और अब मेरा जो ये वार्धक्य है ये बिल्कुल निष्क्रिय है, निश्चित में वो, ये तो कोई सही बात नहीं है, तथ्य की बात नहीं। हम कहाँ से आए, हम कितने पुराने हैं, इस पर गंभीर विवेचना होना चाहिए। हम जो संकल्प करते हैं अपने यहाँ पूजा पाठ में, वो कितने कितने हमारे कल्प हो गए, कितने हमारे मनवंतर हो गए, उस पर ध्यान दीजिए। हम कितने पुराने हैं, पुराण पुरुष हैं। हम दशकों में नहीं, हम इसमें नहीं होते, टेंस एंड थाउजेंड्स में या मिलियंस और बिलियंस में। हम तो करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि में हमारा ये सारा चलता है। हमारा संकल्प, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम तो ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं ना। ब्रह्मांड की स्थापना और उसका आना अगर वो बनाए तो, या यदि वो जैसा भी है, लेकिन जैसा ब्रह्मांड था वैसा ही हमको समझना चाहिए कि हम उसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा अस्तित्व और ब्रह्मांड का अस्तित्व ये बहुत दूर नहीं हो सकता। और कई बार आप कुछ जानते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे कि आधुनिक विज्ञान में भी जो ब्रह्मांड की आयु का विचार किया है वो लगभग उसी कोटि पर आता है, उसी ऑर्डर पर आता है, द ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने पुराने हैं और उस पुराने से हम आज तक कैसे कैसे किन रास्तों से चलकर आए हैं। तो इतिहास की ये दृष्टि देखना आवश्यक है और उसका अनुशीलन करना। और आधुनिक जितने भी प्रकार के जिसे आजकल हम मॉडर्न गैजेट्स और टूल्स कहते हैं, जिसको कंप्यूटर्स और AI कहा जाता है आजकल, उसका भी उपयोग करें, आजकल तो संभव है। तो हम आसानी से इस बात का विचार कर सकते हैं कि हम कितने पुराने हैं और हमारा इतिहास कितना पुराना है। मैं जिस विज्ञान को पढ़ाता हूँ उसमें तो बहुत कुछ हमारे पास सामग्री है जो हमें बता देता है कि हम टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों में भी बहुत आगे थे। ऐसे वेद मंत्र भी हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से लोहा बना सकते थे, हमने किस प्रकार से खगोलीय गवेषणाएं की, हमने किस प्रकार से अनेक मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें, बहुत ज्ञान स्थापित संपादित किया था। आज उसका विषय नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रूर कि हम इस बात को देखें कि जो ये आक्षेप किया जाता है कि भारत में कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी, ये बहुत गलत है। हमारी प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत थी, बहुत उस समय के हिसाब से हमको देखना होगा। वैसे बहुत से लोग तो आज की बहुत से आयुधों को उस समय भी विद्यमान मानते थे। ये तो गवेषणा में कुछ जिसको
आधुनिक टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं वो, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो, उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि इस बारे में और गंभीर विचार करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हुए थे। जहाँ तक पहुँचे हुए थे वो भी बहुत ऊंचा था, और उसके बारे में फिर कभी यदि आपकी संस्था चर्चा करेगी तो विचार करेंगे। लेकिन मैं आज इतना ही कहूँगा कि भारत को हम ठीक से समझें, भारत के इतिहास को ठीक से समझें, और हमारे यहाँ इतिहास का मतलब ये है कि ये ऐसा ही था, इतिहास ऐसा ही, और आगे फिर इसी के अनुसार आगे और चलाना है। पर ये मतलब नहीं है कि जो चल रहा था उसको यथावत चलाना है, नहीं। फिर वो कहता है कि क्या, कि ये नेति नेति, ये इति नहीं है, इसके आगे और भी है। और अंत में मैं दो शब्द कहूँगा कि राम के बारे में, जो हमारे इस देश के, कई बार कहा जाता है ना कि राम ये सांप्रदायिक है, ये धारणा बहुत गलत है। हमारे देश के ही सबसे पहले तो जो उर्दू शायरी का और फारसी शायरी का सबसे बड़ा कवि हुआ इकबाल, उसने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र में समझते हैं इसको इमाम हिंद, इसको इमाम हिंद। एक दूसरे पाकिस्तान के कवि ने कहा है कि नक्शे तहजीब हुनूद अपनी नुमाया है अगर, तो वो है सीता से, राम से और लक्ष्मण से। ये ज़फ़र अली ख़ान पाकिस्तान के कवि कहते हैं। और फिर एक और कवि कहते हैं फैज़ुद्दीन खां, लुत्फ़ ख़ास है ये फैज़ आम तुलसी का, कि ख़ास आम का प्यारा है राम तुलसी का। तो ये जो सवाल है कि इमाम हिंद, ये इस बात को बताता है कि धर्म का स्रोत इस आधार में, इस प्रकार। पश्चिमात्यों में तो बहुत लोगों ने कहा है, उसका कोई वो रहता नहीं, लेकिन इस देश में जो कभी कभी सेकुलरिज्म के दुष्परिणाम होते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ कि ये जो अभी हमारे देश की ये धारणाएं थीं, अवधारणाएं थीं, इनको ठीक संग से भारतीय इतिहास के द्वारा हमें स्थापित करना है, और भारत का इतिहास सही इतिहास बने। और जैसा मैंने कहा कि हमारा धर्म सबको समेटने वाला है, समग्र को समेटने वाला है, तो समग्र को हम समेट कर चलें। ऐसे भारतीय इतिहास जो रहा है हमेशा, और ऐसे राम इसका पुनर्जागरण करें, इस पर अनुशीलन करें। और इसके लिए मैं इस संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही स्तुत्य कार्य किया है, और आशीर्वाद देता हूँ कि इनका ये आयोजन चिरंजीवी हो। यावत राम कथा रोके तावत जीवित मेदिनी, ये कहा जाता है। तो उसी तरह से जब तक राम की कथा जीवित हो तब तक इस संस्थान का कार्य भी निरंतर चलता रहे। नमस्कार। चलो भाई, एक बार फिर से क्लैपिंग कर देंगे आप।